मुम्स की नुस्खा है। मुम्स की अमसाक के बारे में, कुव्वत बा के बारे में, पट्ठों की दर्द के बारे में, पट्ठों की कमज़ोरी के बारे में, मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही प्यारा सा ये नुस्खा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आज एक बहुत ही प्यारा सा आसान सा नुस्खा आपको बताता हूँ और आप इस नुस्खे को बनाएं, शेयर करें। ये नुस्खा मुम्स की नुस्खा है। मुम्स की अमसाक के बारे में, कुव्वत बा के बारे में, पट्ठों की दर्द के बारे में, पट्ठों की कमज़ोरी के बारे में, मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही प्यारा सा ये नुस्खा है। इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आसानी के साथ ये बन जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्याज का पानी आपने लेना 15 तोले प्याज का पानी। प्याज हो सफ़ेद कलर का। अक्सर देखा होगा कि एक ढेरी लगी होती है प्याज की, उसके अंदर जो प्याज होता है उसके सफ़ेद सफ़ेद जब प्याज ना मिल जाता है, उसका पानी आपने लेना है 15 तोला। और उसके बाद आपने लेना शहद। शहद छोटा हो या बड़ा हो, फार्मी हो कोई भी हो, आपने वो शहद ले लेना है। तकरीबन आपने वो 30 तोला लेना है। जो 15 तोला आपने लेना प्याज का पानी, उस शहद के अंदर डाल के आग के ऊपर रख देना, उसको पकाना है। जब देखो कि पानी खुश्क हो गया है, उसके अंदर जो शहद के अंदर खुश्क हो चुका है, उसको नीचे उतार दें। नीचे उतारने के बाद उसको ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए उसके बाद जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ वो चीज़ें आपने लेनी है, ग्राइंड करके आपने उसके अंदर डाल देनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ पीस कर। उसमें सबसे पहले आती है मूसली सिंबल 1 तोला। इसके बाद आप लेने ऊद हिंदी, वो भी 1 तोला। अक्कर करन नेपाली 15 ग्राम। फिलफिल दराज, जिसको मगा कहते हैं दूसरे अल्फाज में, वो भी 15 ग्राम। इलायची खुर्द, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, वो भी 15 ग्राम। जायफल का मगज़ जायफल, वो भी 15 ग्राम। ज़ाफ़रान 5 ग्राम। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड कर लें, मिक्स कर लें, बिल्कुल एंड पाउडर हो जाए, बिल्कुल पाउडर। फिर उस शहद के अंदर डाल दें और माजून तैयार करें। मजून जब तैयार हो जाएगी फिर उसको ठंडा होने दें। आपने 7 दिन तक उस मजून को नहीं इस्तेमाल करना। 7 दिन के बाद आपने इसको शुरू करना इस्तेमाल करना। सुबह और शाम आधा आधा चम्मच, 1 तोला तकरीबन बन जाता है। जो चावल वाला चम्मच होता है बड़ा होता है, वो आधा आधा चम्मच आपने सुबह शाम दूध के साथ आपने खाना खाने के बाद। इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदा होगा। सर्दियों में इसका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, पट्ठों को कमज़ोरी होती है, जब हाथ को कड़ल्ले वगैरह पड़नी शुरू हो जाती हैं, इसके अलावा जो दूसरे जिस्म में जहाँ पे भी कड़ल्ले वगैरह पड़ती हैं, वो बिल्कुल इसके साथ ठीक हो जाती है। पेशाब ज़्यादा आता हो वो भी इसके साथ ठीक हो जाता है। जब बहुत नुस्खा अच्छा है, अहम है, आसान भी है, इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना हकीम अल हाफ़िज़ दवाखाना वाले, फैसलाबाद वाले। अल्लाह हाफिज़।